राइट। और ये यही है कि अपेक्षा के मुकाबले ज्यादा जल्दी जल्दी, क्योंकि देखिए पूरा सिनारियो एक उल्टा था। कोविड अगर नहीं आता तो शायद इंटरेस्ट रेट इतने नीचे जाते ही नहीं। अब कोविड से आपको थोड़ी राहत मिली तो युद्ध आ गया, युद्ध आ गया तो इकोनॉमी हिल गई, इकोनॉमी हिली दुनिया भर की तो वो वापस से इंटरेस्ट रेट तेजी के साथ बढ़ गए। जितने तेजी से नीचे गए थे उतने तेजी से ऊपर बढ़ गए। तो वो शार्प प्राइस शायद बहुत लोगों को दिक्कत दे रहा होगा, चुभ रहा होगा। लेकिन जो पंकज जी कह रहे हैं कि वो आपको देखना था। एनीवे, अब जिन्होंने थोड़े पुराने लोग रहे होंगे, जो 4-5 साल लोन लेके हो चुके हैं, उनके लिए ठीक है। लेकिन जिन्होंने ताजा ताजा इसी डाउनफॉल में लिया, वहां पर तो दिक्कत होगी। अब आगे और समझेंगे कि कैसे इससे निजात पाने के क्या कोई तरीके हो सकते हैं, आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। कामाकोड़ी साहब, आप देखिए अभी 35 बेसिस पॉइंट का राइज आया है और गवर्नर साहब की जो कमेंट्री है उससे ऐसा कोई एश्योरेंस भी नहीं है। अभी जो इंटरनेशनल हालात है उससे भी ऐसी कोई एश्योरेंस नहीं है कि आगे चल के ये कोई होल्ड हो जाने वाला है या ये बंद हो जाएगा। आपको क्या लगता है आगे और हम इस इंटरेस्ट रेट हाइक्स देखेंगे, और अगर देखेंगे तो किस हद तक जा सकता है? अभी लिखते वो इन्फ्लेशन रेट वो अपर बैंड के बहुत नजदीक आ गया है। वो शायद एक्सपेक्टेशंस है और एक बार अनदर 25 बेसिस पॉइंट एट द मैक्सिमम हो सकता है। ऐसा लगता है वो हम इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट का ऑलमोस्ट लास्ट पॉइंट में हम लोग है। तो मे बी लाइक उसके बाद स्टेबलाइज होना चाहिए। उसके बाद इंक्रीज होने के लिए अभी एक्सपेक्टेशन कम ही दिख रहा है। एक चीज लाइक इन्फ्लेशन भी आ गया है, दूसरा चीज बेस इफेक्ट भी लाइक वो बराबर एडजस्ट होगा। तो वो कम से कम ओनली एट द बेस्ट अनदर 25 बेसिस पॉइंट हो सकता है, ऐसे ही लग रहा है अभी। बट एनीवे सम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी भी है। बट ऑलमोस्ट हम द इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट के लिए एकदम लास्ट में है करके ऐसी हमारा उम्मीद है। चलिए, ये उम्मीद तो बहुत अच्छी है और आप एज ए बैंकर ज्यादा इस चीज को समझते हैं। तो इसमें एक और क्वेश्चन मैं सप्लीमेंट्री आपको कर दूं कि जब लोन रेट्स घटाए जा रहे थे ड्यूरिंग कोरोना टाइम कि भाई आपको थोड़ी इकोनॉमी को पुश किया जाए, तो देखिए एक एक लेवल के नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि उसके नीचे तो घटा नहीं सकते। तो यहां पे भी वो बात लागू होगी कि ठीक है, आपको महंगाई आपकी दुश्मन है, आपको उसको पकड़ना है। अच्छा, ये भी हम जान रहे हैं कि महंगाई का यहाँ इंटरेस्ट रेट से सीधा लेना देना है नहीं। ये इसका जो रीजन है वो सप्लाई साइड पर है, इश्यूज है, इंटरनेशनल इश्यूज है जो आपके हाथ में नहीं है। तो वहां पर भी कोई एक अपर लिमिट तो बैंक रखेगा आरबीआई की, भाई अब मैं कितना बढ़ाऊंगा, इससे आगे बढ़ाऊंगा तो फिर मेरी दूसरी चीजें ग्रोथ तमाम हैम्पर्ड होगी। तो क्या वो लिमिट आपको आती हुई दिख रही है? या अभी लाइक से वो कम से कम आप लाइक से दी इन्फ्लेशन का रेट देख रहे हैं तो वो नीचे आने का शुरू ऑलरेडी है। वो ऑयल प्राइसेस भी लाइक से पहले के हम वो युद्ध शुरू होने के समय इवन 100 के ऊपर ही था, उधर से अभी कम से कम 20-25 डॉलर कम हुआ है। तो ये सब चीज एंड मानसून वगैरह भी अच्छी तरफ दिख रहा है। वो ये सब एक्सपेक्टेशंस के ऊपर वो कम से कम लाइक जैसा मॉर्निंग रिपोर्ट में आया एक दो क्वार्टर के अंदर वो कंफर्ट जोन वो रेंज के अंदर आना चाहिए। वो आने के बाद वो इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट आने के लिए अभी चांसेस कम दिख रहा है। उसके वजह से ही हम कर रहे हैं दी एट द बेस्ट अनदर 25 बेसिस पॉइंट हो सकता है। बट एक बार वो अपर बैंड ऑफ 6% के नीचे आने के बाद दी रेट उधर ही होगा, वो ऊपर नहीं होगा करके एक्सपेक्टेशंस है। चलिए, तो अच्छी बात है। आप बहुत सारे दर्शक हमारे कहेंगे कि